ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। जिनवाणी कह रही है, सुनो, यहाँ जीना ही जीना नहीं है, यहाँ मरण भी लगा हुआ है। और उस मरण को सार्थक बनाने वाले भी कुछ हैं, और कुछ जो है इस प्रकार के जीवन को नहीं चाहते हैं। वो आप लोगों के पंक्ति में या लाइन में शामिल नहीं होना चाहते। यह सब गुरु कभी कभी कह देते हैं, और गुरुवाणी जो भरी है, अनेक ग्रंथ लिखे गए, उनमें सब ये मिलता है। इसको देख करके ऐसा लगता है हम लोग सार की ओर न जा करके रात व्यतीत करने के लिए गैया सार में चली जाती है, और आप संसार में चली जाती हैं। सुबह उठा पुनः वही चालू हो जाता है। एक छोटी सी बात, किंतु बहुत दिन तक याद रखने योग्य है। हम सुबह सुबह मध्याह्न में विहार करके सुबह और चलना था, और जा रहे थे, बीच में एक गाय के झुंड आ गए। इनका भी विहार हो रहा है जंगल की ओर, अपना भी विहार हो रहा है गांव की ओर। आगे बढ़ना है। अब उसके पीछे एक बुढ़िया, और अरहर के जो डंठल होते हैं ना, अरहर को जानते हो क्या? नहीं जानते हैं क्या? उसका डंठल होता है, वो हाथ में ले रखी है, और उसी को यूं करते हुए वह झुंड को ले जा रहे हैं। फिर इसके उपरांत जो गांव के बाहर आ गए, थोड़े से दूर तक गए, और जो जंगल का रास्ता था, पगडंडियाँ, उसमें जा कर के सीधे चले जाओ। हाँ, और इस प्रकार कह करके वह बुढ़िया अपने गांव की ओर चली। मेरी दृष्टि गई, उस आवाज़ को सुनी, और ये सारे के सारे गैया सीधी हो करके इधर उधर न जा करके सीधे जंगल की ओर चला रही। सुन रहे हो? जिनवाणी कह रही है, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कब तक जाओगे? वही कार्य कब तक करोगे? इसलिए इस भयंकर त्रासदी का अनुभव युवा लोग भी कर लेते हैं, कुछ पढ़े लिखे होने के कारण। कहाँ जा रहे हो? माता पिता समझते हैं किसी भी प्रकार जिसको पढ़ा लिखा कर दो,
और एक गले में बांध दो। क्यों हंस रहे हो? हैं? बंधे हुए? बहुत कठिन है। हमारे पास सभी प्रकार के लोग आ जाते हैं, युवा भी आ जाते हैं, भ्रमित भी आ जाते हैं, अब भ्रमित होना नहीं चाहने वाले भी आ जाते हैं। एक पति पत्नी आए, सब कुछ शांति के साथ बैठ करके महाराज आपके कृपा से और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, घर में सब कुछ शांति है, अब इतना ही है, कुछ और शेष कार्य बच गए हैं, उनको भी पूर्ण करना है और कुछ नहीं चाहते महाराज। तो यूं तो चलता रहता वैसे। बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया, सब कर लिया है। और कभी कभी सभी लोग, बच्चे तो सब बात मानते हैं, लेकिन ये मानते नहीं। तो क्या समझा देते हैं, वो भी समझते कि हाँ ये समझाने की प्रक्रिया भी चलती रहती है। महाराज अब तो यहाँ तक तो हम आए हैं, हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, अब हम कुछ नहीं चाहते हैं। किंतु अंत में उन्होंने भी एक आप लोगों के बारे में कहा। हम भी कह रहे उसी को, क्या कहा? सबकी यही बात है और कुछ नहीं है। कह दो महाराज, कह दो, और कुछ नहीं है। उन्होंने पत्नी के बारे में कहा, महाराज क्या करें, हम क्या कहें, फिर भी कह देता हूँ, 40 साल से झेल रहा हूँ। बोलो, अभी 25 ही है, 40 वाले बैठे, 48 हो गए, 50 साल हो गए, किसी को कहियो नहीं। अब सबका एक ही मात्र है। अब जिनवानी को पढ़ करके हमें इतना निर्णय लेना है, परिचय और उपसर्गों को झेलना है और इन सब को सजग करना है कि संसार में और कुछ नहीं। यदि कुछ चाहते हो तो परिचय क्या है, प्रतिकूलताएं क्या हैं और ये उपसर्ग क्या है, ये क्यों है, यह बहुत रहस्यपूर्ण आज श्रुत देवता हम लोगों को गुरुओं के माध्यम से बता रही है। यह श्रुत यदि नहीं होता, हमारा जीवन बेकार हो जाता। वृद्धावस्था में भी जिन्होंने इस श्रुत के माध्यम से इसके उपकार को कर्तव्य के रूप में लेकर के जन जन तक बांटा है और अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है, ये श्रुत देवता है।
मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो नहीं